जवाई भगवान है तो बहू नौकरानी क्यों। सुनो जी, ये लो सामान की सूची और बाजार जाकर सामान लेकर आओ, पर देखना एक भी चीज़ छूटे ना। सुमन ने बनावटी गुस्सा दिखाते हुए कहा। सुमन जी ने अमन को सामान की सूची देते हुए कहा, अरे भाग्यवान, जरा सब्र तो करो, थोड़ी चैन की सांस तो ले लो। क्यों फिजूल में परेशान हो रही हो? सामान भी आ जाएगा, पहले कुछ खा पी लो। क्यों परेशान हो रही हो? अमन ने सुमन से कहा। ओहो, क्या आप मुझे परेशान कर रहे हो? आपको नहीं पता, बेटी शादी के बाद पहली बार घर आ रही है, सुमन ने कहा। तभी अमन बाजार से जाकर सामान ले आए और सुमन जी जुट गई घर के कामकाज में। आखिर उनकी बेटी और दामाद पहली बार घर जो आ रहे थे, सुमन जी ने उनकी आवभक्त में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती थी। नेहा और राहुल घर पहुंचे। ससुराल में जोरदार स्वागत देखकर राहुल भाव विभोर हो गया। खाने में कचौरी, पनीर, कोफ्ते, खीर, न जाने कितनी तरह के व्यंजन थे। खुद को राहुल किसी शहजादे से कम नहीं समझ रहा था। सालियों के बीच जमघट उसे वीआईपी सा अनुभव करवा रहा था। 2 दिन रुकने के बाद आज तीसरे दिन नेहा की विदाई का समय आ गया। भारी मन से उसकी विदाई हुई। ससुराल पहुंचकर नेहा सास के पास पहुंची। पहले तो सास के ताने आ गए। नवाब घूम फिर क्या, ऐसा क्या जादू कर दिया कि आने का मन ही नहीं हो रहा था। अब तुम किसी घर की इज्जत हो, यहाँ दिल लगाओ। इतना सुनने के बाद बिना किसी प्रतिक्रिया के नेहा रसोई में पहुंची। थकी तो हुई थी, साथ में भूखी भी थी। बर्तन खोल के देखे, सबके सब खाली के खाली। सिंक में जूठे बर्तनों को देखा, उसका पारा चढ़ गया और अनमने मन से बर्तन मांजने लगी। फिर कमरे में जाकर भूखी ही सो गई। अब उसे माँ की बहुत याद आ रही थी। कुछ दिन बाद नेहा की ननंद और उसका पति वहाँ आए। जिस सासू माँ की दर्द नहीं जाती थी, आज बेटी के आने पर सारा घर सिर पर उठा लिए। बहू को निर्देश पर निर्देश दिए जा रही थी और खुद कुर्सी पर बैठे ताने भी खिला रही थी। कभी उसकी माँ के बारे में बोलती, कभी परवरिश के बारे में। इस पर नेहा किसी कुकर सी फट पड़ी और बोली, माँ जी आप बस भी कीजिए, आप जैसी दोगली इंसान मैंने नहीं देखी। अगर आपके लिए जवाई भगवान है तो बहू नौकरानी है क्यों है? क्या हमारी कोई इज्जत नहीं? बात मेरे तक थी सही था, पर अब बात मेरी परवरिश तक पहुंच गई है। मैं बुरी हूँ तो अच्छी आप भी नहीं। इतना कहकर नेहा कमरे में गई और तैयार होकर हॉल में जाकर बैठ गई। अब सासू माँ को सबक मिल चुका था। वो भी पास में बैठकर टीवी देखती हुई नेहा के पास बैठ गई। नेहा ने अब अपनी सासू माँ को सुधार दिया था। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।